तो आज तो हम हाले दिल भी सुनाएंगे भाई। तो हाले दिल सुनने के लिए आप सब तैयार रहिएगा 4 से 5 और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे। जी हाँ सामीन, खास मेहमान इस हिसाब से कि बहुत नौजवान नस्ल के बहुत अच्छे शायर हैं, संजीदा शायर हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं, साथ ही साथ वो एक कॉलेज में उस्ताद भी हैं, उर्दू पढ़ाते भी हैं। तो इस हिसाब से भी एक उस्ताद को अगर सुनना हो तो हम समझते हैं कि हमारे इल्म में इजाफा ही होता है। जी, क्योंकि हाले दिल हम भी सुनाते, हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। और आज जिस तरह से अभी शाइस्ता ने आपको बताया कि आज हमारे साथ जो शायर यहाँ मौजूद हैं उनकी सवाने उम्री पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ सामान्य बात होगी, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत खास सेगमेंट। जो हमारा दूसरा जो सेगमेंट है उसकी जहाँ तक बात है वो है उर्दू अल्फाजों की चाशनी। शाइस्ता नए अल्फाज सीखेंगे और मैं कहूँगी रहमान आज के जो उर्दू के अल्फाज हैं वो आप सिखाएंगे हमारे सामीन को। जी जरूर। और हमारी गुफ्तगू भी रहेगी और गुफ्तगू का जो मौजू है वो है कि मेरी पसंदीदा सुखनवर और उनका मेरी शायरी पर असरात। और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू है अफजल अली अफजल साहब। तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में कुछ तो है तुझसे राब्ता में। जी हाँ अफजल साहब, बहुत बहुत आपका खैर मकदम इस्तकबाल आज की इस महफिल में। बहुत शुक्रिया, आदाब। और हमारा लास्ट जो सेगमेंट है वो होगा हाले दिल। जैसा आपको हमने आगाज में बताया, इसमें बॉलीवुड नगमे होंगे, दिल का हाल बताने वाले और बातें भी इसी के मुतालिक होंगी। तो जुड़े रहिएगा सामीन हमारे साथ में। तो चलिए आगाज करते हैं लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में, इसी खूबसूरत नगमे के साथ में ए मेरे दिले नाता। ए मेरे दिले नादा, दिल तो नादान ही होता है सामीन, और इस नादान दिल को कितनी ही बार समझा लें लेकिन ये दिल मानता भी नहीं है। दिल के आगे हर एक इंसान मजबूर हो जाता है, चाहे वो कितना ही ज़हीन हो। क्यों रहमान? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा मौजू है ना सामाइन, गुफ्तगू का जो मौजू है उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब अफजल अली साहब से। और उनका जो खासतौर पर जो पसंदीदा आज का जो मौजू है वो है मेरे पसंदीदा सुखनवर और उनकी शायरी, जिसमें हम उनकी शायरी भी सुनेंगे, यानी कि हम अफजल साहब की भी शायरी सुनेंगे और उनके जो पसंदीदा जो सुखनवर हैं उनकी शायरी पर भी यहाँ पर हम बात जो उन पर पड़े हैं। हर एक शायर पर कुछ न कुछ असरात होते हैं जब वो मुताला करता है, कुछ शायरी सुनता है तो किसी न किसी के गहरे नकूश उसमें रह जाते हैं जो उसकी शायरी के जरिए उसको शायर बनाते थे। तो अफजल साहब, आप पर किस शायर के सबसे ज्यादा असरात हुए हैं? आदाब हाजरीन। देखें, जो शायर हैं उर्दू के बहुत सारे शायर हैं और चूंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूं उर्दू का, मैंने एमए किया है उर्दू के अंदर, तो बहुत सारे शायरों को पढ़ा। तो ऐसे वक्त वक्त पर कई सारे शौरा हुए जो पसंद आए। उनमें अगर मैं 2-4 का नाम गिनवाना चाहूं तो सबसे ज्यादा मेरे पसंदीदा जो शायर हैं वो है गालिब जी, मिर्जा गालिब। उसके अलावा अगर मैं कहूं तो फैज अहमद फैज मुझे बहुत पसंद है, अहमद फराज मुझे बहुत पसंद है, बशीर बद्र मुझे बहुत पसंद है। क्या बात। और इस दौर के शायरों की अगर बात की जाए, कौन से जो शायर, इस दौर के शायरों की अगर बात की जाए तो मुझे 2 शायर बेहद पसंद हैं। एक हैं फरहत एहसास, दूसरे हैं शारिक कैफी जी। अच्छा, तो आपने बताया कि गालिब आपके पसंदीदा शायर हैं जी। तो जब गालिब की बात करते हैं और पसंदीदा शायर कह देते हैं तो लगता है कि बड़ा ज़हीन शायर है जी। क्योंकि अफजल अगर देखा जाए कि गालिब की जो शायरी है वो बहुत ही मुश्किल है आवाम के लिए, वो सिर्फ खास लोगों के लिए या जो खास इल्म रखते हैं बहुत तो उनके ही समझ में आती है। और ये भी कहा जाता है कि गालिब की शायरी या तो गालिब समझे या खुदा समझे। तो आपके समझ में आ रही है तो आप मतलब आप ये बड़ी जहानत की बात है। तो इसमें क्या वजह है कि गालिब की शायरी, क्या ये हकीकत है? और यहीं पर अगर मैं एक सवाल और आपसे ये करूं कि गालिब को, मिर्जा गालिब को समझना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनको अगर सही से पढ़ लें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारे को मिल सकता है। बिल्कुल। उनके तो कई ऐसे अशार है जो मतलब लोग पढ़ने में भी मतलब गलती कर जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है जी। क्योंकि गालिब का अगर आप शुरुआती दौर पढ़ेंगे
तो बहुत मुश्किल, बहुत फारसी आमेज शायरी उनकी है जी। लेकिन जब गालिब पर थोड़ा सा असर मीर का आया, जब उन्होंने मीर को सुना तो मीर के असर के बाद गालिब की शायरी में भी बहुत बदलाव आए जी। उन्होंने भी अपनी शायरी आसान की। लेकिन एक सवाल आपने पूछा गालिब को पसंद करने की एक खास वजह यह है कि गालिब की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किलों से दो चार रहे। जैसे बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया जी। चाचा ने पाला लेकिन बहुत जल्द उनका भी इंतकाल हो गया जी हाँ। शादी हुई, 7 बच्चे हुए लेकिन कोई जिंदा नहीं रहा। एक भांजे को गोद लिया, उसका भी इंतकाल हो गया। बहुत अपने उम्र में लंबे वक्त तक कर्ज में डूबे रहे। इतने गम, इतनी परेशानियां, मुश्किलात होते हुए भी एक चीज है जो गालिब की शायरी में आपको अलग दिखेगी कि उन्होंने अपनी जाती जिंदगी का रोना धोना कभी शायरी में नहीं किया। सही बात। और गम बयान भी किए हैं तो उनका एक अलग अंदाज है, एक जराफत उसमें है। मिसाल के लिए मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको जी। शायद गालिब का एक शेर है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। जी। बच्चों के खेलने की जगह। हाँ। जी। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। क्या बात। और ये शेर वही कह सकता है जिन्होंने ये सब झेला है। कुछ और भी बहुत सारे शेर हैं। एक शेर और गालिब का आपको सुनाना चाहूंगा जी, मैं। जी, और वो शेर है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो ये जो अंदाज है गालिब का, जी। गालिब के लिए कहा भी जाता है कि मतलब इसमें गालिब को इल्म हो गया था कि उनसे बेहतर कोई शायर नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी। गालिब का खुद का शेर भी है ना जी। कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो गालिब की एक खास वजह जो जिस वजह से मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वाह, क्या कहने। अच्छा अफजल, जैसे आज के दौर में जो शायरी हो रही है, जदीद शायरी, जी, तो उसमें आजाद नज़में भी हो रही हैं, बिल्कुल, है ना। तो क्या आपको क्या लगता है कि इल्म उरूज की पाबंदी जरूरी है शायरी में, या आप अपने अल्फाजों को कहना है कैसे भी कहें? देखें शायरी जो है, इल्म उरूज एक ग्रामर है पूरी शायरी की। पुराने वक्तों में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पाबंदियां थीं और हमारे बुजुर्गों ने उसमें सलाहियत हासिल करने के लिए, या यूं कहें कि उसमें आसानी पैदा करने के लिए बहुत सारे जो मुश्किल जो रूल्स थे उनको हटा दिया या तर्क कर दिया, या कुछ नई राहें हमवार की नए लोगों के लिए। तो दोनों तरह की शायरी है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इल्म उरूज सीखना जरूरी है। बेशक। क्योंकि अगर आपको कोई चीज आती है उसके बाद आप ये कहें कि यार मुझे ये पसंद थोड़ा कम आ रहा है, या मैं चाहता हूं कि मैं आजाद शायरी करूं, तब आप कह सकते हैं। लेकिन जब आपको आता ही नहीं है तब तो आपकी मजबूरी है, तब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आजाद शायरी करनी है। हालांकि आजाद नज़में भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे लोगों की हैं। मैंने एक नाम लिया फैज अहमद फैज, उनकी बहुत सी नज़में हैं जो बहुत अच्छी हैं, आप कभी पढ़िए। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अफजल साहब कि आपने बताया कि आपके पसंदीदा शायर जो है वो जनाब मिर्जा गालिब साहब और फैज अहमद फैज हैं। तो उस वक्त में कोई ऐसी गजल उन्होंने लिखी हो जो आज के दौर में, जो दौर हाजिर चल रहा है, उसमें आज के नौजवान नस्ल के लिए और खास तौर पर जो मुआशरे के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकती है? जी, ऐसी कोई गजल या ऐसा कोई अशार आपको याद हो, या कोई ऐसी बात जो उनकी शायरी में हो जो आज के दौर में जो है वो काम आए? बिल्कुल। देखिए, फैज अहमद फैज जो है एक तरक्की पसंद शायर रहे जी। उर्दू में एक तरक्की पसंद तहरीक रही जिसको प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहते हैं। उसके तहत जो हमारे माशरे में, समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, या खासकर तरक्की पसंद तहरीक जानी जाती है मजलूमों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक में आवाज उठाने को लेकर, तो उसके एक बड़े शायर रहे। ऐसी बहुत सारी नज़में जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ। बोल उनकी एक नज़्म है, बोल के लब आजाद हैं तेरे, जी जी, बड़ी खूबसूरत। एक उनकी नज़्म है कुत्ते करके। ऐसी बहुत सारी नज़में उनकी हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक नज़्म उनकी बहुत मशहूर हुई, हम देखेंगे। ये सारी नज़में हैं जिसमें उन्होंने समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की, या जो कौम सोई पड़ी है उसको जगाने की कोशिश की। और एक नज़्म है फैज अहमद फैज की जो मुझे बेहद पसंद है, और वो है मुझसे पहली सी मोहब्बत। ये यूं कहें कि एक टर्निंग पॉइंट है फैज अहमद फैज का, जहां से वो उन्होंने चेंज किया अपने आप को, और वो अपने महबूब से कह रहे हैं। तो वो बात अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको सुना भी सकता हूँ। बिल्कुल।
बहुत खूबसूरत नज्म है और हम सुनते रहेंगे सामीन इसी तरह की नज्में और बात करते रहेंगे अफजल अली से। लेकिन अभी सुनते हैं एक नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी के लिए। साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, अफजल अली हमारे साथ मौजूद हैं और बातें हो रही हैं पसंदीदा सुखनवर पर और उनकी शायरी पर और उनकी शायरी के अफजल अली की जिंदगी पर असरात। तो अफजल, आप एक नज्म सुना रहे थे, हम चाहेंगे कि उस नज्म को आप पूरी करें। नज्म के ये समझ लें कि फैज अहमद फैज जो हैं अपने महबूब से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में सितारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अब क्या कहते हैं फैज, देखिए। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तिलस्म, रेशमो अतलिसो किम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा कूचो बाजार में बिकते हुए जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में लहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। बड़ी ही खूबसूरत नज़्म, बड़ी है जज्बात को झंझोड़ने वाली और जिंदगी की तर्क हकीकत को लेकर आने वाली। क्योंकि हर एक चीज की एक वक्त होता है, एक उम्र होती है और एक उम्र के बाद में आपको एहसास भी होता है कि मोहब्बत के अलावा भी इंसान के पास बहुत सारे काम भी हैं, गम भी हैं। तो अफजल साहब, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि खुद भी आप जो है बहुत अच्छी शायरी करते हैं और आपने कई उस्तादों से जो है वो शायरी सीखी है और आप खुद भी जो है उर्दू पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम कुछ आपके अशार जो है हमारे सामाइन की तरफ नजर करना चाहेंगे, आपकी गजलें, आपके अशार। जी बिल्कुल, मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। देखें, गजल का मतला है कि फिक्र के आईने में जब भी मुझे देखता हूँ, फिक्र के आईने में जब भी मुझे देखता हूँ, खुद को दरिया से फकत बूंद लिए देखता हूँ। क्या और बेखबर रोड पे इन भागते बच्चों को मैं, बेखबर रोड पे इन भागते बच्चों को मैं कितनी हसरत से थकन ओढ़े हुए देखता हूँ। क्या कहने, और कितनी उम्मीद से आया था तुम्हारे दर पर, कितनी उम्मीद से आया था तुम्हारे दर पर, तुमने बस यूं ही मुझे कह दिया है देखता हूँ। एक मंजर को तका करता हूँ पहरों तक मैं, जी एक मंजर को तका करता हूँ पहरों तक मैं, पूछने लगते हैं अहबाब किसे देखता हूँ। क्या बात है। और कई किस्से तेरे चेहरे पे उभर आते हैं, जी कई किस्से तेरे चेहरे पे उभर आते हैं, जब भी एक अरसा गुजरने पे तुझे देखता हूँ। क्या कहने, जब भी एक अरसा गुजरने पे तुझे देखता हूँ, और मुझको हर बार मेरी प्यास डरा देती है, मुझको हर बार मेरी प्यास डरा देती है, गर जरा सा कभी दरिया के परे देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। तो सामीन, सुनते हैं अब एक नगमा और फिर मिलते हैं आपसे। तो लीजिए आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज में लेकर हाजिर खिदमत है आपकी मेजबान शाइस्ता 101.2 पर। मेरे साथ रहमान है। आपको अभी रहमान ने उर्दू अल्फाज भी सिखाए और हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उर्दू अदब के ही ऐसे शायर अदीब अफजल अली अफजल। हम उनका इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। अफजल, जैसे आपने बताया कि आपके फरत एहसास है ना, बशीर बद्र और भी ऐसे बहुत से शोरा आपकी जिंदगी में, आपकी शायरी में उनके असरात हुए हैं। तो क्या ऐसी खास बात इनमें आपको नजर आती है कुछ जैसे, या उनकी शायरी से किस बात से आप ज्यादा मुतासिर हुए हैं? देखिए, मैं थोड़ा अगर मैं बात करना चाहूँ तो बिल्कुल जदीद शोरा में जो है बशीर बद्र एक बहुत नुमाया और बहुत बड़ा नाम है, बेशक, जो पूरी दुनिया में जाने गए और एक तरह से पूरा उन्होंने
बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पे जो है उर्दू शायरी में बदलाव किए। नए नए इस्तिआरात इस्तेमाल करना, नई तशबीहात का इस्तेमाल करना, नए नए अल्फाज को, उनसे पहले अक्सर लोग हिम्मत नहीं करते थे इस तरह की चीजें क्योंकि नक़ाद के डर से, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत की, हालांकि बहुत उन्होंने झेलना भी पड़ा उनको उसको लेकर के, लेकिन उन्होंने बहुत चेंज किया और नए आने वालों के लिए बहुत राहें हमवार की। जैसे कि उनका एक मुझे शेर बड़ा अच्छा याद आता है, किसी की एक शेर है कि उसकी आंखों को गौर से देखिए, सॉरी उनकी आंखों को गौर से देखो, उनकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। क्या कहने, क्या बढ़िया इस्तिआरा उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या शानदार इस्तिआरा है। दूसरा कि वो जो इल्जामात गजल पे लगते आ रहे हैं कि गजल जो है सिर्फ इश्क मोहब्बत और महबूब की जुल्फों में उलझ कर रह गई है, उसको उन्होंने बहुत हद तक खारिज करने की कोशिश भी की है। जी। उनके बहुत सारे अशार समाज और जो हकीकी जिंदगी है उस पे हमें देखने को मिलेंगे। एक शेर उनका है, बहुत मशहूर शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और ऐसे सैकड़ों अशार हैं जो बशीर बद्र ने कहे हैं और जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। एक शायर मेरी जो पसंदीदा, बहुत ज्यादा पसंदीदा मैं कह सकता हूँ, शारिक कैफी है। अच्छा। कि शारिक कैफी ने भी इस दौर में, वो शायद ऐसे शायर हैं जो बहुत नए नए और बहुत छोटी छोटी चीजों को इतने अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं कि आपको एकदम से चौंका देंगे उनके शेर कि यार ये तो मैंने सबके दिमाग में था, लेकिन ये किसी ने आज तक शेर क्यों नहीं कहा। ऐसी ऐसी बातें आपको शारिक कैफी के यहाँ मिलेंगी। बहुत सारे उनके अलग अलग तरह के शेर हैं। एक शेर उनका मुझे याद आता है कि वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, जी, वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे बहुत सारे अशार हैं उनके। अब अगर आप कहें तो 2-3 शेर और मैं उनके सुनाऊं आपको। जी जी। देखें कि क्या एक अलग ख्याल के शेर हैं। देखें कि हमी तक रह गया किस्सा हमारा, हमी तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। क्या पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अंदाज देखिए आप, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। और ये शेर और देखें कि तरफदारी नहीं कर पाए दिल की, तरफदारी नहीं कर पाए दिल की, अकेला पड़ गया बंदा हमारा। तो क्या नए मिजाज का शेर है। इस तरह के बहुत सारे अशार जो नए मिजाज के, नए कैफियत के उनके शेर। अफजल, अब तुमने इतनी अच्छी अच्छी शायरी सुनाई है दूसरे शोरा की, तो हम चाहते हैं अब तुम्हारी भी एक गजल हमें सुनाओ। जी देखें, गजल से मैं कुछ एक शेर आपको सुनाता हूँ। इरशाद अली। देखें मतला गजल का, मैं चाहता था इश्क की दौलत बनी रहे, मैं चाहता था इश्क की दौलत बनी रहे, मुश्किल घड़ी में साथ हों हिम्मत बनी रहे। क्या कहना, मुश्किल घड़ी में साथ हों हिम्मत बनी रहे, औरों का दुख समझने को बेहद जरूरी है, औरों का दुख समझने को बेहद जरूरी है, थोड़ी सही पर दिल में अजियत बनी रहे। बेशक, क्या कहना, थोड़ी सही पर दिल में अजियत बनी रहे, और इस वास्ते दीवार पर आंखें गड़ाई हैं, इस वास्ते दीवार पर आंखें गड़ाई हैं, कुछ देर जहन में तेरी सूरत बनी रहे। वाह वाह वाह। और एक मेरा पसंदीदा शेर गजल का, कुछ देर जहन में तेरी सूरत बनी रहे, सुन ओ कहानीकार कोई ऐसा रोल दे, सुन ओ कहानीकार कोई ऐसा रोल दे, ऐसे अदा करूं मेरी इज्जत बनी रहे। क्या कहने, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। जितने खूबसूरत अच्छे सच्चे अशार आपने यहाँ पर हमारे सामीन को सुनाए हैं, और साथ ही साथ आपने फैज अहमद फैज और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में भी हमारे सामीन को जो है बहुत करीब से बताया, उनकी गजलों के बारे में, उनके अशार के बारे में, और नौजवान नस्ल को खास तौर पर बताया कि किस तरह से ये जो इनके अशार थे, शायर जो ही रहे हैं, इन्होंने किस तरह से हमारे माशरे को बदलने की कोशिश की है, बहुत कुछ बताया है। जी हाँ अफजल, तो अब हम आपसे चाहेंगे कि हम आपको अलविदा अब कहना चाहेंगे, क्योंकि वक्त जो है वो हमें अब हमारे जो मौज़ूआत हैं उन पर हमें बात करने की इजाजत देता है, और अब हम आपको जो है यहाँ पर आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमारे ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल। और अफजल के बारे में सामीन एक और आखिरी में मैं एक बात बता दूं कि इनका एक नगमा भी आया है और बहुत अच्छे गुलकार ने गाया है, तो इसके लिए भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।
तो चलिए अब आप सभी के लिए सलमा आगा की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत ये नगमा।